कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड के आपात इस्तेमाल को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अभी भी इस पर अंतिम फैसला डीजीसीआई द्वारा आना बाकी है। इससे पहले कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी देने वाली एक्सपर्ट कमेटी की बैठक हुई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना वैक्सीन देने के पहले चरण की तैयारी बिल्कुल पूरी हो चुकी है। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दी जाएगी। इस बीच केंद्र सरकार शनिवार से हर राज्य में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन करने वाली है। स्वास्थ्य मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक में फैसला लिया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश जारी किए हैं। अब तक देश के 4 राज्यों में ऐसा ड्राई रन किया गया था, जिसमें पंजाब, असम, गुजरात और आंध्र प्रदेश में यह ड्राई रन हुआ। 4 राज्यों में ड्राई रन को लेकर अच्छे रिजल्ट सामने आए थे, जिसके बाद अब सरकार पूरे देश में ड्राई रन का फैसला कर चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक ड्राई रन में राज्यों को अपने 2 शहरों को चिन्हित करना होगा। इन 2 शहरों में वैक्सीन में शहर में पहुंचने, अस्पताल तक जाने, लोगों को बुलाने, फिर डोज देने की पूरी प्रक्रिया का पालन इस तरह से किया जाएगा जैसे कि रियल टाइम कंडीशन ये हो। जैसे वैक्सीनेशन जब होगा उस समय क्या कुछ परिस्थितियां होंगी, उस पूरे तरीके से इस ड्राई रन को, इसका प्रोसेस इस तरीके का बनाया गया है, प्रक्रिया इस तरीके की बनाई हुई है। तो 4 राज्यों में अब तक ये ड्राई रन रहा और ड्राई रन के रिजल्ट बहुत जबरदस्त रहे। उन जबरदस्त रिजल्ट के बाद अब देश की सरकार ने फैसला किया है कि पूरे देश में ये ड्राई रन होना चाहिए, क्योंकि देश बड़ा है, व्यवस्थाएं कहीं पर शायद बहुत अच्छी हो, कहीं पर कुछ ठीक ना हो। ऐसे में इस ड्राई रन के बाद हमें कहां पर काम करना है वो बात भी सामने आएगी। फिर उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा और जब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी उस वक्त किसी तरह से किसी को दिक्कत ना हो। पूरी तरीके से ब्लूप्रिंट तैयार किया जा चुका है। जब पहला राउंड चलेगा वैक्सीनेशन का, तो सबसे पहले कोरोना वॉरियर्स यानी डॉक्टर्स को यह वैक्सीनेशन दिया जाएगा। स्वास्थ्य कर्मियों को, डॉक्टरी स्टाफ को, मेडिकल स्टाफ को यह वैक्सीन दिया जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग फेजेस में अलग अलग वर्गों को वैक्सीनेशन देने की प्रक्रिया पर अमली जामा पहनाया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर भी यही है कि आपात इस्तेमाल, इमरजेंसी कंडीशंस में कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह जानकारी है, सूत्र इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं। जो एक्सरसाइज है इसका उद्देश्य भी यही है कि हम हमारी हर बारीक से बारीक जो एस्पेक्ट्स हैं उनको पूरी अच्छी तरीके से उनका अध्ययन कर लें। आप जानते हैं कि अभी वैक्सीन के बारे में देश में बहुत तेजी से, गंभीरता से प्रयास हो रहा है और 2 वैक्सीन तो कम से कम ऐसी हैं जिन्होंने हमारे जो ड्रग कंट्रोलर के पास, एक्सपर्ट्स के पास अप्रूवल के लिए अपनी जो एप्लीकेशन है लगाई भी है और उनको अप्रूवल देने के संदर्भ में उनके डाटा को बहुत एग्रेसिवली, बहुत प्रोएक्टिवली स्टडी किया जा रहा है। सारे हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, हमारे हॉस्पिटल्स और दूसरे हेल्थ फैसिलिटीज़ में हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनकी सबकी लिस्टें बनाने का काम और फिर उसके बाद जैसा हम लोगों की स्ट्रैटेजी है कि नेक्स्ट फेज़ में उसके बाद 50 साल से ऊपर के लोग और उसके बाद 50 साल से कम वो लोग जो कोमॉर्बिडिटीज़ वाले हैं। मुझे जो फीडबैक है सारे देश में अधिकांश स्थानों पर जो हेल्थ वर्कर्स की लिस्ट वगैरह है वो बनाई गई हैं। आशा है कि दिल्ली में भी जो है, जो हमारा सबसे पहले जो हमें जिनको वैक्सीनेशन करना है वो लिस्टें हमारी अच्छी तरीके से तैयार होंगी और उनको जो कोविन प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर लिस्ट को अपलोड किया गया होगा। वैक्सीन जो है वो लोगों की सेहत के लिए, लोगों की सलामती के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए है और देश में जो है वो जल्द ही वैक्सीन की शुरुआत होगी। ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने भी कहा है, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि वैक्सीन जो है वो एहतियात के साथ ही हमारी सेहत और सलामती की गारंटी बनेगी।